वेलकम टू शिवाय कोचिंग सेंटर। आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, सीट बेल्ट बांध करके बैठ जाइए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है भूगोल, उसको पढ़ेंगे। क्लास 10 बिहार बोर्ड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होता है। तो इसमें आज का हमारा जो क्लास है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, क्योंकि इस चैप्टर से चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है उसका आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संसाधन क्या है। तो संसाधन कहते हैं कि जिसको हम यूज करते हैं अपने काम के लिए, जो जिस समय जिसकी जरूरत पड़ती है, जिन चीजों की अगर वो हमारी जरूरत पूर्ति कर दे उसको हम लोग कहते हैं संसाधन। अभी गर्मी है, गर्मी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? पंखा होता है। वो हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई के लिए हमारे पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, ये सब क्या हो गया? नोटबुक, सॉरी, ये सब क्या हो गया? हमारा संसाधन हो गया। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने तरीके का होता है? तो इसमें हम लोग 4 तरीके की पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शुरुआत, यानी जैसे संसाधन का शुरुआत हुआ तो उस स्टार्टिंग से इसको हम 2 तरीके की टाइप में बांटे हुए हैं। सबसे पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैविक में हो जाएगा मानव, जीव जंतु, यानी कि जो सजीव है उसको हम लोग जैविक कहेंगे। अजैविक में हो जाएगा जितने भी निर्जीव पदार्थ है वो सारे अजैविक में आ जाएंगे। जैसे कि आपके लिए क्या हो जाएगा? पंखा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ये जितने भी है सन, मून, ये सब चीजें अजैविक हो जाएगा। समाप्ति के आधार पे अगर देखा जाए तो इसमें 2 तरीके की, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय में आपको क्या हो जाएगा? सूर्य यानी कि सूर्य ऊर्जा जो होता है वो हो जाएगा। पवन यानी कि हवा, पानी, ये सब जो है वो नवीकरणीय। और अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा कि जो संसाधन जल्द ही समाप्त हो जाए और समाप्त होने के बाद हमें मिलने में बहुत समय लग जाए, उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय, जिसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब। अगला जो हमारा टाइप होगा वो होगा स्वामित्व, यानी कि अपने जो अधिकार होता है ना, उस अधिकार के आधार पे व्यक्तिगत कहते हैं जो अपना हो। सामुदायिक यानी कि हम जहां पे आसपास में रहते हैं उन सारे व्यक्तियों के लिए जो यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, उसको हम लोग कहेंगे सामुदायिक। राष्ट्रीय जो पूरे देश के लिए होता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया या फिर आप रेलवे स्टेशन कह लीजिए, ये सब क्या हो गया? राष्ट्रीय हो गया। अंतरराष्ट्रीय यानी कि एक दूसरे से सीमा को साझा करना, बाउंड्री जो होता है वो, तो ये सब अंतरराष्ट्रीय हो गया, एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विकास के आधार पे। तो विकास के आधार पे आप कुछ चीजों को क्या करते हैं? संभावित यानी कि एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ जो चीजें होती है वो विकसित होती है, जो बार बार हम लोग उसको क्या करते हैं? विकास करते रहते हैं। कुछ जो चीजें होता है जिसको हम स्टॉक में रखे रहते हैं, जिसको भंडार कहते हैं, जिनके बारे में हमको ये पता है कि ये जल्द ही समाप्त हो जा सकती है, उसको कहेंगे भंडार। और जो चौथा होगा वो होगा सुरक्षित, जो हम भविष्य के लिए उसको क्या करके रखे? सुरक्षित करके रखे, आने वाले पीढ़ी के लिए। आप लोग ये नोट करते चलिए, इंट्रोडक्टरी क्लास। अब संसाधन का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। संसाधन का विकास क्यों जरूरी है? तो आप देखिए, अधिक उपयोग से क्या होता है? क्षय होने लगता है, यानी कि समाप्त होने लगता है। समझे? लालची आदमी के हाथ में जाता है तो संसाधन को वो गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिसका सीधा असर ये पड़ता है कि असमानता, यानी कि गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ा फासला हो जाता है, समझे, संसाधन का उपयोग करने में। दूसरा जो है वो गलत तरीका ये हो जाता है कि पर्यावरण के ऊपर भी संकट आने लगती है, पर्यावरण तकलीफ में पहुंच जाता है, समझे कि नहीं। अंधाधुंध वो वनों की कटाई करते हैं, उद्योग बनाने लगते हैं, जिससे कि जो जैव विविधता है इसमें जो है वो बाधाएं आने लगती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? सतत विकास। ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सतत विकास जिसका मतलब होता है कि आप अपने लिए भी यूज कीजिए प्रेजेंट टाइम में भी, और आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी कि अगले पीढ़ी के लिए भी आप उसे बचा करके रखिए संसाधन को। साथ ही साथ आपके यूज करने से जो आसपास के जो पर्यावरण में जो जीव जंतु है उनको किसी भी तरीके की खतरा ना हो, इसको कहते हैं सतत विकास। अब है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो संसाधन नियोजन, प्लानिंग। संसाधन को किस तरीके से एक, माने कि अपने देश में 28 राज्य और 28 राज्य के हर एक जिले और हर एक गांव तक पहुंचाया
बेचना चाहिए संसाधन। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे, खोजेंगे कि किस जगह कौन सी संसाधन है। इसके बाद एक प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे और उस योजना को के तहत उसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। ताकि इसका आवश्यकता क्यों उनको पड़ता है, तो इसलिए क्योंकि असमान जो वितरण है, जो किसी राज्य में बहुत ज्यादा, किसी राज्य में बहुत कम संसाधन पहुंचना, इसमें जो है वो कमी आएगी। समझे, संतुलित क्षेत्र विकास होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। भूमि संसाधन, भूमि संसाधन यानी कि जिस जमीन पे हम रहते हैं इसका ये हमारे लिए संसाधन कैसे है। तो भूमि का हम लोग यूज किस काम में करते हैं, खेती के लिए, कृषि, उद्योग, परिवहन यानी कि रास्ता आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए, आवास घर बनाने के लिए हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भूमि संसाधन में क्या क्या आ जाएगा, वन यानी कि जंगल, खेती, कुछ बंजर भूमि होता है, खाली जमीन जहां पे वर्षों से वहां पे फसल नहीं उपजाई जाती है। कुछ जो जगह होते हैं वो होते हैं चारागाह यानी कि जानवरों को चराने के लिए। कुछ जो जगह होते हैं वो गैर कृषि, जहां पे आप रोड बना सकते हैं, आवास होता है, इंडस्ट्री फैक्ट्री होता है, वो हो गया गैर कृषि भूमि। नोट करते रहिए आप लोग। हमारा जो अगला टॉपिक होगा अपने इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, इस पार्ट में, वो होगा भूमि निम्नीकरण यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कि सॉइल यानी कि लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का कटना, एक जगह से दूसरे जगह बह जाना। तो ये कैसे होता है, तो इसका जिम्मेवार हम मानव है, हम मनुष्य क्या क्या करते हैं वो देख लीजिए। अपनी जो क्रियाकर्म है वो कैसे करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं पूरे एकदम काट करके। जितना ज्यादा से ज्यादा होता है हम लोग क्या करते हैं, जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं। तीसरा जो है वो खनन यानी कि माइनिंग करते हैं, नीचे से अलग अलग तरीके की खनिजों को निकालने के लिए हम लोग माइनिंग करते हैं। चौथा, हम लोग कचरा को इधर उधर फेंकते हैं, औद्योगिक जो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। ये सब कारण है भूमि का निम्नीकरण, डिग्रेडेशन। ये हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में। औद्योगिक अपशिष्ट, अब हम लोगों को इसमें अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कि हम इसको संरक्षण कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे। हम मानव जिस गलती को कर दिए हैं उस गलती को सुधार कैसे कर सकते हैं, तो वो होगा जितना ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, वृक्षारोपण। चराने वाला जो क्रियाक्रम है यानी कि क्रिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे, जितना हो सके कम करेंगे। खनन वाले क्षेत्र को विकास करते रहेंगे। कहने का मतलब है कि उसमें हम लोग एक जगह जहां पे खनन कर दिए तो हम लोग दूसरे जगह को बर्बाद नहीं करेंगे। अपशिष्ट, इंडस्ट्री फैक्ट्री में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको एक जगह रखने की कोशिश करेंगे, न कि चारों तरफ कचरा फैला करके। ये हो गया। अगला जो है वो मिट्टी, जिस मिट्टी में हम लोग रहते हैं, जिसके ऊपर क्रस्ट वाले भाग पे, ऊपर वाले भाग पे, वहां उस मिट्टी का क्या हमारे लिए उपयोग है। तो मिट्टी में जो होता है वो ह्यूमस होता है, और वही ह्यूमस जो है वो पौधे को वृद्धि करने में क्या करती है, मदद करती है। कहने का मतलब है कि इस मिट्टी में ही पौधे उपजाए जा सकते हैं, बाकी और किसी भी जगह पे नहीं। और फिर पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार, तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी, और पर्वत यानी कि जो पर्वत वाले जो मिट्टी होता है वो। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा इसमें। आगे आप लोग इसको नोट करते रहिए। हमारे इस पार्ट का जो है वो सबसे अंतिम टॉपिक यही होगा। क्या होगा, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। इसका मतलब हो गया कि मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह बह करके या उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, यह कहलाता है मृदा अपरदन। इसका कारण कौन कौन हो सकता है, कैसे ये बह करके जा सकती है, कैसे ये उड़ करके जा सकती है, तो वो है जल यानी कि बरसात के समय में, समझे। दूसरा पवन यानी कि हवा, वनों की कटाई और अत्यधिक खेती। देखिए जल जो होता है बरसात के मौसम में, अगर वहां पे पेड़ पौधे नहीं है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट पानी नीचे आकर के गिरेगी और वो मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह बहा करके ले जाती है। पवन जो है वो उड़ा करके, यानी कि ऊपर वाले जो भाग होता है, जो सॉइल है, मिट्टी है, ऊपर वाले जो भाग है वो काफी कमजोर होते हैं, लूज होते हैं, उसको वो उड़ा करके ले जाती है। वनों की कटाई, जितना ज्यादा हम पेड़ पौधे काटेंगे ये उतना ज्यादा बढ़ेगी। अत्यधिक खेती, इसीलिए कहा जाता है कि दो फसल के बीच में कुछ समय के लिए
खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, समझे। अब हम लोग इसको बचा कैसे सकते हैं, तो खेतों को अच्छे से जुताई करके, समझे। दूसरा, सीढ़ीदार खेती, ये पहाड़ों पे देखा जाता है, सीढ़ी नुमा खेती, टेरेस फार्मिंग इसे कहते हैं। वृक्षारोपण, जितना ज्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाएंगे। पट्टीदार खेती करेंगे, यानी कि चारों तरफ उसको घेर करके, अपने यहाँ गांव में इसे कहते हैं आरी बनाना खेत में, समझे। ये इस तरीके से करते हैं तो पानी जो है वो खेतों के चारों तरफ लगे रहते हैं, आरी के अंदर ही, और हम लोग उसमें क्या करते हैं, फसल को लगाते हैं। तो ये सब कुछ उपाय है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है, जो क्लासेस है, वो अच्छा लगा हो। आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कमेंट कीजिए। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि सतत विकास क्या होता है, कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।